जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो है 5 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग शुरू से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो और भी बेहतर होगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो ये फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि आपको जिस तरह एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है, जो कि इसमें 100 प्रश्न हो रहे हैं। तो आप लोग इसका जो है प्रैक्टिस सेट अभी से ही लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका आने वाले समय में जो आपका तैयारी परस्पर बना रहे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसका जो वीडियो है तो आपको शाम को 8 बजे मिल जाता है। तो आप लोग प्रतिदिन उस लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा, ये आपको जो है शाम को 8 बजे लाइव होता है। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से आपका मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो भी क्लास होगा आप उसके बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है भाषा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी, जो कि आपका प्रश्न संख्या देखिए 1 से लेकर 10 तक जो का प्रश्न होगा वो हिंदी का होगा। और 11 से लेकर जो 15 तक होगा वो आपको अंग्रेजी का प्रश्न होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका निर्देश दिया गया है, कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के प्रत्येक शब्द के लिए जो है उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द आपको छांटना है प्रश्न संख्या 1 से 2 तक में। ठीक, जैसे कि यहाँ पर गुप्त है तो गुप्त का विलोम क्या होता है। ठीक, यहाँ पर पहला है प्रकट है, सार्वजनिक है, स्पष्ट है, या फिर द्रव्य। यहाँ पर द्रव्य दृष्ट व्यय है। देखिए यहाँ पर दृष्ट व्यय है, तो कौन सा होगा इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा कि यहाँ पर प्रकट होगा। ठीक, गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है विलोम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का आयोजन है। तो आयोजन का जो विलोम होता है आपको वियोजन होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको आंसर याद हो तो आपका जो चैट बॉक्स है खुला है, आप लोग कमेंट करिएगा। और चलिए यहाँ से आपका तीसरा, यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 3 से 4 तक प्रत्येक वाक्य में जो है रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के, यहाँ पर पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, जो कि आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित ... से आवेदन करें। क्या, तो वह उचित माध्यम से आवेदन करें। ऑप्शन जो है डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और 4 नंबर प्रश्न देखा जाए कि डाकू अपने कृत्यों के कारण ... होते हैं, तो क्या होते हैं। देखिए जो डाकू होते हैं अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न देखा जाए कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य। देखिए जो मानक हिंदी है इससे क्या तात्पर्य है, तो ये मानक हिंदी जो होता है ये साहित्यिक पुस्तकों की एक भाषा है। ठीक, चलिए छठा प्रश्न देखा जाए कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वह व्याकरण से होता है। ऑप्शन आपका बी है जो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 7 से 8 तक जो है इसमें प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन कीजिए। देखिए आपको तत्सम शब्द छांटना है। तो 7 नंबर में आपका जो श्यामल है ये आपको तत्सम शब्द है। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग का 8 नंबर है। तो 8 नंबर का जो तत्सम शब्द है, जैसे कि यहाँ पर पलंग दिया गया है, भात दिया गया है, चोंच दिया गया है और भगवान दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग 8 नंबर में ऑप्शन डी कर लीजिए, जो कि भगवान है, ये तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो 9 नंबर से 10 नंबर है प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव, यहाँ पर देखिए तद्भव इसमें छांटना है। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा। देखिए इसमें जो आपका नंद है, ये नंद जो शब्द है क्या है, ये तद्भव शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न इसमें अब आपको तद्भव छांटना है और जो कंकड़ शब्द है ये तद्भव है। ठीक, चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए इसमें आपको एक वाक्य को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है और आपको देखना है कि कहाँ पर त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग डी लगा सकते हैं, कौन सा होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है टू लेग, यहाँ पर टू लेग में जो है त्रुटि किया गया है, क्या है कि टू यहाँ पर अनावश्यक प्रयोग किया गया। देखिए इसमें जो टू का प्रयोग किया गया है ये अनावश्यक प्रयोग किया गया है, बिना टू का भी हम लोग इस वाक्य को सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सेम आपको 11 जैसा, इसमें भी आपको फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें देखिए आपको नॉलेज ऑफ एट लेटेस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, या फिर नो एरर। तो इसमें क्या गलती किया गया है कि आर रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आर रिक्वायर्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज के बाद जो है आपको नॉलेज ऑफ लेटेस्ट 2 लैंग्वेज, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का आर के जगह पर इज का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए जो नॉलेज होता है आपको ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है कि आपका जो है इज का प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि आपको एक्यूमेन है, तो एक्यूमेन का जो आपको पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची हम लोग बात करें यहाँ पर हिंदी में समझने की कोशिश करें, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो आपको कुछ शीघ्रता होता है, मूल ग्रहिता होता है। तो इसका हम लोग जो है
सेम मीनिंग कर सकते हैं, इनसाइट कर सकते हैं। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देख लीजिए। डायरेक्शन दिया गया है आपको 14 से जो 15 तक है कि इन दिज क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें आपका 4 वर्ड दिया गया है और इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर जो है त्रुटि किया गया है। तो आप इस देखिए ऑप्शन जो है सी इसमें देख लीजिए, इसमें त्रुटि किया गया है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का जो मीनिंग होता है, लॉन्ड्री का मतलब होता है धोबी घाट, और लॉन्ड्री में एक प्रयोग किया गया है डी के बाद ए, जो कि यहाँ पर डी के बाद ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ठीक। यही आपको गलती किया गया है, ठीक। और 15 नंबर प्रश्न थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको सेम आपको इसमें भी आपको जो है मिसस्पेल्ड वर्ड ही खोजना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि जो 15 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें कोई गलती नहीं किया गया। क्या है कि देखिए यहाँ पर पहला जो है कि अप्रीहेंशन है, तो अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आशंका होता है, ठीक। दूसरा यहाँ पर हम लोग का इंटीजन है, तो एंटीजन का मतलब होता है उत्कृष्टता। क्या होता है, उत्कृष्टता होता है, कृष्टता नहीं बल्कि कष्टता होता है, ठीक। फिर आपको यहाँ पर तीसरे नंबर में इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब होता है क्या, तो कल्पना होता है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन का मतलब भ्रम होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग का इसमें जो चारों मीनिंग है, ये चारों मीनिंग जो है सत्य है। यहाँ पर किसी भी जो मीनिंग में जो है मिसस्पेल्ड नहीं किया गया है। तो ये इसमें आपको जो प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है, जो कि यहाँ पर आपका ये सुधार लेना है, ठीक। यहाँ पर चारों जो मीनिंग है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सामाजिक विज्ञान, जो कि आपको जीके का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, ये जो कि शैल उद्यान किसने बनवाया था। तो देखिए चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है यह किसके द्वारा बनवाया गया था, आपको याद रखना है, यह नेक चंद के द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और जो चंडीगढ़ है आपको 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जम्मू जो है ये किस नदी के किनारे है। तो आपका जो ये जो प्रश्न था वोट पर भी दिया गया था, जो जम्मू है आपको ये तवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आप लोग इसमें बी कर लीजिएगा। बहुत से लोगों ने जो है झेलम बता रहा था, तो यह इस उनका गलत था और आपका जो है तब भी होगा, ठीक। आपको याद रखना है जम्मू जो है किस नदी के किनारे है, तो तब भी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक। यहाँ पर अफगानिस्तान की राजधानी है, तो आपका राइट आंसर होगा काबुल होगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो गुलमर्ग जो है यह आपको कश्मीर में है, ठीक। ऑप्शन आप लोग जो है बी बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कश्मीर के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में, ठीक। तो देखिए पर्यटन स्थल हम लोग कश्मीर में पहले तो आपको पता होगा डल झील वहीं पर है, श्रीनगर है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग भी वहीं पर है, और अमरनाथ जो है वहीं पर है, वैष्णो देवी का मंदिर वहीं पर है, लेह और यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण जो बौद्ध केंद्र भी वहाँ के जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक। चलिए यहाँ पर जो ये गुलमर्ग भी है, तो ये आपको ये पर्यटन स्थल भी है, ठीक। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर सूची स्तंभ जो पिरामिड पाए गए हैं, तो यह कहाँ पाया गया है, यह आपको याद रखना है, ये मिस्र में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का क्या है, 21 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, कौन सा होगा। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका जो है सी, जो कि है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये 1869 में हुआ था। आपको याद रखने कब हुआ था, 1869। हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले में, आपको याद रखना है, गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक एक स्थान पर हुआ था। और इनका जो पूरा नाम है तो मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है कितनी। तो मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वो आपको 1 मीटर होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर पूछा गया टोक्यो होगा, ठीक। टोक्यो कहाँ पर है, तो ये आपको जापान में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया हो जाएगा, ठीक। चलिए 26 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश, देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा गया है, तो ये रूस हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर जो देश की बात हो रही है तो ये क्या है कि आपको क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है। आपको क्या है कि एरिया के दृष्टि से पूछा गया है, तो ये सबसे बड़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन आप लोग ये ए बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि जनरल निम्नलिखित में से एक अधिकारी का पद है किसका। तो जनरल जो होता है ये थल सेना के एक अधिकारी का पद होता है, ठीक।
चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है आपका एवरेस्ट है, जो कि ये कहाँ पर है, नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई आपको 8,848 है। कितना, 8,848 जो है आपको मीटर में है, किलोमीटर नहीं। आपको याद रखना है कि ये हमेशा जो है मीटर में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आप लोग राष्ट्रपति की बात हुई तो राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल। चलिए अगला 31 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पर विजय प्राप्त की तो सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है ये तेंजिंग और नोर्गे के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कि जो कारगिल कस्बा है ये किस राज्य में पूछा गया कि स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको राइट आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो यह खोज किया गया था किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 33 नंबर है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो यह युद्ध लड़ा गया था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक, चलिए 35 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर जो संबंधित है आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से वो संबंधित है। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न कह रहे हैं कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। देखिए यहाँ पर दीन ए इलाही इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना ये अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 नंबर है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है पूछा गया है कि अधिकतम संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर आप लोग कितना लगा रहे हैं, आपका राइट आंसर होगा ये 550, क्योंकि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मानसून हवाएं कौन सी होती है। तो ये मानसून हवाएं जो होती है वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून होती है। अगला यहाँ से हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो किस लिए पूछा गया है। तो देखिए जो साइबेरिया है रूस का वह प्रसिद्ध किस लिए है। तो आपका राइट आंसर होगा या जो है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण जो है साइबेरिया प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1857 का विद्रोह क्या। तो इसके आगे आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह है यह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का जो है विद्रोह था। ठीक, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था जो 1857 का विद्रोह था। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त। देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त है वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा वह भूमध्य रेखा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः भारत के लौह, यहाँ पर देखिए भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली हुई थी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 43 नंबर है कि कन्याकुमारी में जो है रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में जो है समर्पित किया गया। तो कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है ये आपको समर्पित किया गया है स्वामी विवेकानंद पर। ठीक, यहाँ पर किसकी स्मृति में, तो स्वामी विवेकानंद के स्मृति में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि माओ त्से तुंग न संबंधित है। यहाँ पर माओ त्से जो तुंग है ये संबंधित है ये चीन से। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा ये कहाँ से, तो ये चीन से संबंधित है, यानी कि ये चीन के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो ये अमृतसर में। ठीक, आपको याद रखना है कहाँ पर है ये, अमृतसर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर मोर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी। देखिए यहाँ पर पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आपका राइट आंसर होगा यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक, चलिए अगला 49 नंबर जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध यहाँ पर उदाहरण, देखिए जो प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की उदाहरण होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण गलत लिखा गया है, उदाहरण लिखा गया है। तो ये जो प्रसिद्ध उदाहरण है कि सरकार जो है जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए किसके द्वारा दिया गया था। तो यह कथन जो है आपका अब्राहम लिंकन का है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है 20 आपको याद रखना है कि जो सरकार होता है ये जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक थे। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? तो ये सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली, देखिए यहाँ पर दो में ऑप्शन देख लीजिएगा, 1853 और 1853 है। बस आपको क्या करना है कि इसमें आपको जो है एक्यूरेट समय याद होगा, तभी आप इसमें आंसर लगा सकते हैं। तो कौन सा होगा इसमें आप लोग देख लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853, जो कि ऑप्शन आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो सबसे लंबी जो सड़क है वो जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक शिक्षित राज्य आपका केरल होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चाचा के नाम से मान्यता किसे जाना जाता है? तो चाचा जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उनको जो चाचा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से आपको जो है जयपुर को जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये 56 नंबर है। कह रहे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सर्वप्रथम जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है जो हम लोग का 57 नंबर है कि संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको याद है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है? तो राइट आंसर आप लोग देखा बिल्कुल सही है, पोर्ट ब्लेयर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार, देखिए यहाँ पर सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है कौन सा? तो यहाँ पर भारत रत्न होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर जो है उस समय गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो अभी सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो है सामान्य विज्ञान यानी कि जो हम लोग का साइंस से प्रश्न शुरू हुआ, जो कि 61 नंबर से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्यों? यहाँ पर क्यों किया जाता है? तो देखिए केरोसिन तेल जो होता है यह आपको यह जल के पृष्ठीय तनाव को क्या है कि वो कम कर देता है, तो इसलिए जो आपका केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हम लोग का प्रश्न है कि कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में जो है 2 लीवर होते हैं, कैंची ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा जो है विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो विक्षेपित नहीं हो सकता, जो न्यूट्रॉन होता है वो विक्षेपित नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या का जो चाल है वह आपको विमान के जो यहाँ पर पूछा है किसकी चाल, तो विमान के जो चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे अधिक जो होता है यह आपको याद रखना है, इस्पात में सबसे अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 66 नंबर जो प्रश्न है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है, ये ऐसा क्यों? देखिए आप लोग का गर्मी का जो मौसम अभी आ ही रहा है, अभी चल भी रहा है, तो इसमें क्या है कि जो है इसमें सफ़ेद कपड़ा जो है ज़्यादा आरामदायक देता है आपको रंगीन कपड़ों की अपेक्षा। तो ऐसा ये किस लिए होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है गहरे, यहाँ पर सफ़ेद कपड़े जो होता है ये गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का जो है अवशोषण करते हैं, इसलिए जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो आरामदायक होता है। बस आपको याद रखना ये कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक, देखिए 67 नंबर जो प्रश्न है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर मेघ गर्जन यानी कि जो गरजने से पहले आपको बिजली का जो चमक है ये पहले दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश का चाल होता है वो अधिक होता है और जो ध्वनि का चाल होता है उसकी अपेक्षा वो कम होता है। ठीक, वही कारण है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी है, क्योंकि जो है क्योंकि हमारी कानों में सुने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी वाला, कि क्योंकि प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक शीघ्र गति करता है, इसलिए आपको वो तेज़ी से पहुंच जाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन इसमें कौन सा आप लोग बी है जो करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि कोयले के जलने से बनती है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और अगला प्रश्न है कि वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है, तो ये सामान्यतः जो आता है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 70 नंबर जो प्रश्न है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, तो देखिए हरे पौधे जो है हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि जो है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंखा करने के यहाँ पर पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है, ऐसा आपको क्यों उत्पन्न होता है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, तो शरीर पर जो है आर्द्रता के वाष्पन के कारण जो है ठंडी अनुभव होती है। क्या होता है कि शरीर पर जो है आर्द्रता के कारण से जो आपका वाष्पन के कारण ठंडा अनुभव होता है, इसलिए आपको ये ठंडा अनुभूति होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर जो प्रश्न है कि जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह क्यों फट जाता है? देखिए यहाँ पर ये कभी कभी फट जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है कि इसका जो मुख्य कारण होता है कि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान का केवल लघु परास पढ़ने के लिए आकांक्षित होने और बहुत उच्च ताप के लिए जो है आकांक्षित नहीं होने के कारण। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वह जो जल का यहाँ पर पूछा गया कि जल में डाला जाता है, तो जल का क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक हो जाता है और ये आपको जो है ये अधिक टेम्परेचर माप नहीं पाता है। ये जो मनुष्य का नापने वाला जो थर्मामीटर होता है वो सिर्फ मनुष्य के लिए बनाया गया है, तो इसलिए उसका अधिक टेम्परेचर के कारण वो फट जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 73 नंबर जो प्रश्न है कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से जो है यहाँ पर भूस्म पकड़ती हो, यहाँ पर भूस्म पकड़ती हो, तो ऐसा क्यों? तो देखिए आपको ये ऐसा क्यों पूछा गया है, तो देखिए क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब जो है उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है, जो कि ऑप्शन आपका 20 में जो है सी जो है इसको क्या बोलते हैं, बी जो है बिल्कुल इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, प्रश्न की हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। प्रश्न की वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूस्म पकड़ती हो, ऐसा क्यों? तो ऐसा आपको है क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब यहाँ पर उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो है विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 74 नंबर कि यहाँ पर बर्फ़ जल पर तैरती है, ऐसा क्यों? तो इसका जो क्या होता है कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग कौन सा कर लेते हैं, यहाँ से आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिए क्योंकि यह जल से हल्का होता है, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, जैसे कि चीड़ है, नागफली है, देवदार है और नीम है, कौन सा इसमें जो है विषम है? तो इसमें जो विषम होगा वो नागफली का जो पौधा होता है ये आपको इसमें विषम होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर इसमें भी आपको देखना है, मछली है, केंचुआ है, सांप है, छिपकली है, कौन सा होगा? तो केंचुआ जो है इसमें आपको अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 77 नंबर जो प्रश्न है कि जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्यों? तो ज़्यादा जो पसंद किया जाता है इसका कारण क्या है कि देखिए इसमें उपयुक्त में से हम लोग का सभी होगा, क्योंकि वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न करते हैं और वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि माइक्रोस्कोप पे प्रयुक्त किया जाता है, ये जो किस रूप में है? तो आपको ये राइट आंसर होगा, ये सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का हमारे देश में यहाँ पर हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? तो पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है यहाँ पर चेचक का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहे कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि मछली के पूंछ पंख को रबड़ बैंड से यहाँ पर बांध दिया जाए तो किसके योग नहीं हो रहेगी? देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि यदि मछली के जो पूंछ जो कि पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग नहीं रहेगी? तो यह किसके योग नहीं रहेगी? आपको राइट आंसर होगा यह तैरने योग नहीं रहेगी। जब उसका पंख ही बांध दीजिएगा तो वह किस तरह तैरेगी, नहीं तैर पाएगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसान अस्वस्थ पौधे को क्यों निकाल देते हैं? तो यह निकाल देते हैं क्योंकि ऐसे जो पौधे से पैदावार कम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है? तो विटामिन ए जो होता है आपको कॉड या फिर अकृत तेल जो होता है, इससे विटामिन जो ए होता है ये भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यदि आप स्पंजी रक्त स्रावी मसूड़ों से पीड़ित है तो आपके खाने में भरपूर होने चाहिए क्या? तो आपके खाने में भरपूर होने चाहिए नींबू, नारंगी और आंवला, जो कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है।
और अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको जो है पढ़कर सुना दे रहा हूँ, ठीक। प्रश्न है कि पीने वाले जल का जो बहाव कूड़ा या फिर मल त्याग से हो तो कौन से रोग का जो है बढ़ावा होगा? तो इससे जो है रोग का बढ़ावा होगा आपको हैजा का, ठीक। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह श्वसन करता है। तो मेढक जो होता है ये श्वसन करता है गिल्स जो कि गलफड़ या फिर त्वचा दोनों से जो है श्वसन करता है मेढक, ठीक। इसलिए आपको उसको जो मेढक को उभयचर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उभयचर भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना, ठीक। चलिए अगला 88 नंबर प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो देखिए पादपों में जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम के द्वारा। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। और अगला प्रश्न है से हम लोग कहें कि मियादी बुखार जो कि है टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होता है क्या? तो टाइफाइड में जो आपके आंत जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो जो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है प्रिज्म से वो सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका? तो सबसे कम जो होता है वो लाल का होता है, ठीक। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 90 नंबर तक जो क्वेश्चन था हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। और जो आपका 91 नंबर से ये प्रश्न शुरू हुआ, तो ये आपको क्या है कि ये मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का आप लोग सॉल्व करिएगा। और अभी मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ और इसका जो सोल्यूशन है तो आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। और 91 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको 18 टुकड़े होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 92 नंबर है और 92 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 92 का राइट आंसर आपको यहाँ से 16,560 होगा, ठीक। चलिए यहाँ से आपका 93 नंबर है, तो 93 का राइट आंसर आपको 0.9 वर्ग मीटर हो जाएगा। और अगला यहाँ से आपका 94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर आप लोग कौन सा कर लीजिएगा? यहाँ से आप लोग 35x - 77/20 यानी कि जो कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर यही वाला इतना यहाँ पर आपका यह प्रश्न है, ठीक। चलिए अगला ही हम लोग का यहाँ से 95 नंबर है, तो 95 नंबर का राइट आंसर आप लोग 60 घंटे कर लीजिए। और अगला यहाँ से आपका 96 नंबर है, तो 96 का राइट आंसर आपका 30 होगा। और अगला आपको यहाँ से देख लीजिए 97 नंबर, पहले प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और 97 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से आपका 97 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1250 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। और अगला 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर आपको 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला 99 नंबर जो प्रश्न है, तो 99 का राइट आंसर कौन सा? यहाँ पर आपको 6a/7 होगा, ठीक। और ये 100 नंबर जो कि आपका ये अंतिम प्रश्न है, तो 100 का राइट आंसर आपको 6 होगा, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए राइट आंसर कर लीजिए। और यदि आपका इसका जो कोई भी प्रश्न फंसा हो तो आप लोग का जो है ये रहा, देखिए इसका सॉल्यूशन रहा, तो आप लोग इसको सॉल्यूशन देख लीजिए। और 91 नंबर देखिए यहाँ से आपका 91 नंबर से शुरू होता है 91, फिर आपका यहाँ से 92 है, 92 के बाद यहाँ से 93, 93 के बाद यहाँ से आपका 94, ठीक। 94 रहा। और फिर आपका यहाँ से 95 यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। और ये 96 और फिर आपका 97, 98। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को रुकाकर इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और 99 नंबर का प्रश्न ये रहा। और यहाँ पर जो है 100 नंबर का प्रश्न ये रहा, ठीक। 100 नंबर का सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट था जो आपका 6 था, ठीक। और जो आपका सेट प्रैक्टिस 7 है, तो कल 8 बजे आपको शाम को मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।